सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लास में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें दोस्तों हम क्या पढ़ रहे थे, एंसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे। एंसेंट हिस्ट्री के लगभग हमने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज हमारा एंसेंट हिस्ट्री का अंतिम और लास्ट चैप्टर होगा, जिसमें हम राजपूताना वंश के बारे में जानेंगे। इसी के साथ हमारी एंसेंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप सारी क्लासेसों को क्रम वाइज तरीके से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर किए हुए हमारी आज की हिस्ट्री की एंशिएंट हिस्ट्री की अंतिम क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, यानी कौन सा अध्याय चल रहा है, तो हमारा 24वां अध्याय है। हम 23 अध्याय तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो है सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। पहले हम इनको पढ़ेंगे, फिर मैं आपको राजपूताना वंशों के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसी के बाद हमारी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों पाल वंश के बारे में। किसके बारे में? पाल वंश के बारे में। दोस्तों आपने पाल वंश के बारे में जो सबसे प्रमुख बात होगी वो सुनी होगी। क्या सुनी होगी? आपने सुना होगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, इनकी स्थापना किसने की? तो इनकी स्थापना जो की है ना, पाल वंश ने की है। किसने की है? पाल वंश ने ही इनकी स्थापना की है। तो ये सबसे प्रमुख जो है पाल वंश का काम माना जाता है, तो इसलिए पाल वंश ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो आप बताएंगे गोपाल था। कौन था? गोपाल था। इस वंश की राजधानी क्या थी? तो आप बताएंगे मुंगेर थी। क्या थी? मुंगेर थी। दो क्वेश्चन क्लियर। पाल वंश का संस्थापक क्या था? तो आप बताएंगे गोपाल था। क्या था? गोपाल था। इस वंश की राजधानी क्या थी? तो आप बताएंगे मुंगेर थी। क्या थी? मुंगेर थी। ठीक है, पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल शासक जो है वो किसको मानते थे? तो आप बताएंगे बौद्ध धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, गोपाल उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गोपाल ने किसकी की? जो पाल वंश का संस्थापक है ना गोपाल, उसने किसकी की? ओदंतपुरी। किसकी? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश के लगभग जितने शासक है ना, उन्होंने बहुत सारे विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी। कुछ इंपोर्टेंट जो विश्वविद्यालय उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो गोपाल ने किसकी की? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? धर्मपाल था। कौन था? धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे धर्मपाल ने। कितने की थी? धर्मपाल ने की थी। याद रखेंगे बिल्कुल। कन्नौज के त्रिपक्षीय, कौन सा दोस्तों? कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसमें पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंशों के बीच जो संघर्ष हुआ था कन्नौज के लिए, इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम किसने भाग लिया? धर्मपाल ने। किसने भाग लिया था? धर्मपाल ने भाग लिया था। पाल वंश इतना क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। याद क्या क्या रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट, पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो आप बताएंगे गोपाल है। कौन है? गोपाल है। इनकी राजधानी क्या थी? तो आप बताएंगे मुंगेर थी। क्या थी? मुंगेर थी। ठीक है, पाल वंश जो है वो किस धर्म को मानते थे? तो आप बताएंगे बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, उसके बाद आपको याद क्या रखना है? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो आप बताएंगे गोपाल ने की। किसने की? गोपाल ने की। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो आप बताएंगे धर्मपाल ने की। किसने की? धर्मपाल ने की। ठीक है, और जो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ उसमें किसने भाग लिया पाल वंश से? तो आप बताएंगे धर्मपाल ने लिया। ठीक है, पाल वंश इतना याद रखेंगे। चले आगे। चलिए, अब आपको याद रखना है शैन वंश। क्या दोस्तों? शैन वंश के बारे में। शैन वंश के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। शैन वंश की स्थापना किसने की? सामंत सेन ने की। किसने की? सामंत सेन ने की। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, राजधानी क्या थी इनकी? तो आप बताएंगे नदिया। क्या थी? नदिया, जो कि लखनऊ थी। क्या थी? जिसका पुराना नाम था लखनौती। ठीक है, याद रखेंगे। शैन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लन सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। इनके नाम याद रखेंगे बस कि लक्ष्मण सेन का संबंध किस वंश से था? तो आप बताएंगे शैन वंश से था। किससे था? शैन वंश से था। ठीक है, इतना बस याद रखना है। और क्या याद रखना है आपको? दान सागर एवं अद्भुत, कौन सा दोस्तों? अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना शैन शासक बालन सेन ने की थी। कौन सी? दान सागर और अद्भुत सागर नामक जो ग्रंथ था उसकी रचना किसने की? बल्लन सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। ये आपको याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में
गीत गोविंद, क्या दोस्तों, गीत गोविंद के लेखक जयदेव। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव। ये तो मैंने आपको बता दिया, जब मैंने आपको पुस्तकें पढ़ाई थी तो मैंने उनको आपको बताया था कि जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो आप बताएंगे गीत गोविंद। बस सेन वंश से आपको इतना याद रखना है, सेन वंश के संस्थापक कौन है, सामंत सेन है। कौन से, सामंत सेन है। बाकी इनके शासकों का नाम याद रखेंगे, विजय सेन, बल्लन सेन, लक्ष्मण सेन। ठीक है, वैसे भी सेन लगा हुआ है इन सबके पीछे, तो आपको समझ में आ जाएगा, याद रखेंगे बिल्कुल। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या जान लेते हैं दोस्तों, अब हम जान लेते हैं राजपूताना वंश के बारे में। किनके, राजपूतों के वंश की उत्पत्ति जो हुई थी उनके बारे में। और हमारा अध्याय नंबर कौन सा हो जाता है, 25। 24 क्लियर हुआ, बिल्कुल। अब 25वें अध्याय को पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश को। किसको, गुर्जर प्रतिहार वंश को। ठीक है, मालवा का शासक नागभट्ट, कौन दोस्तों, मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। तो आपको क्या याद रखना है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे नागभट्ट ने की। किसने की, नागभट्ट ने की। ठीक है, नागभट्ट सेकंड को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद थर्ड ने हराया था। किसने हराया था, जो राष्ट्रकूट वंश का जो सम्राट था गोविंद थर्ड, उसने हराया था। किसको, नागभट्ट सेकंड को। किसको, नागभट्ट सेकंड को। ठीक है, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था, राजा महिर भोज। कौन था, राजा महिर भोज। याद रखेंगे, नाम काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मैं राजा महिर भोज का संबंध किस वंश से है, तो आप बताएंगे गुर्जर प्रतिहार वंश से है। किससे, गुर्जर प्रतिहार वंश से है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है महिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। कहाँ बनाई थी, कन्नौज में बनाई थी। ज्यादा याद नहीं रखना। ठीक है, वह विष्णु भक्त था, नहीं याद रखना। उसने विष्णु के सम्मान में आदिवरा की उपाधि धारण की। याद क्या रखना है कि महिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की, तो आप बताएंगे आदिवरा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। कहाँ रहते थे, प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। ठीक है, इस वंश का अंतिम राजा कौन था, यशपाल था। कौन था, यशपाल था। याद रखेंगे बिल्कुल। अब जान लेते हैं दोस्तों गहडवाल वंश के, गहडवाल या राठौड़ वंश के बारे में। ठीक है, राठौड़ वंश कहते हैं जिसको गहडवाल भी कहा जाता है। याद रखेंगे, थोड़ी सी टॉपिक है। गहडवाल वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रदेव है। कौन है, चंद्रदेव है। नाम याद रखेंगे बिल्कुल। इनकी राजधानी क्या थी, वाराणसी। क्या थी, वाराणसी। एग्जाम में पूछा जाता है। राठौड़ों या गहडवाल वंश की राजधानी क्या थी, वाराणसी। ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड, कौन दोस्तों, पृथ्वीराज थर्ड, जिनको क्या कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान। कौन, पृथ्वीराज चौहान। आपने नाम सुना होगा, जो अक्षय कुमार की मूवी भी आई थी, आपने देखा होगा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, जो उसका नाम है, उनका नाम क्या, पृथ्वीराज थर्ड है। ने स्वयंवर से जयचंद की, इसको दोस्तों जयचंद की पुत्री संयुक्ता का अपहरण कर लिया था। तो ये पूछा जा सकता है कि संयुक्ता किसकी पुत्री थी, जयचंद की पुत्री थी। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था। कौन था, जयचंद था, जिसको गौरी ने 1194 में ईस्वी में चंदावर युद्ध में मार डाला। कहाँ मार डाला, चंदावर युद्ध में मार डाला था। ठीक है, याद रखेंगे, बस गहडवाल वंश से आपको इतना याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना। ठीक है, अब जान लेते हैं दोस्तों चौहान या चौहान वंश के बारे में। किसके बारे में, चौहान वंश के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो आप बताएंगे वासुदेव था। कौन था, वासुदेव था। ठीक है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। इस वंश के प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। क्या थी, अहिछत्र थी। एग्जाम में पूछा जाता है। चौहान वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी, अहिछत्र थी। क्या थी, अहिछत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने, किसने, अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इंपोर्टेंट बात क्या है कि अजमेर नगर की स्थापना किसने की, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप बताएंगे अजय राज द्वितीय ने की। किसने की, अजय राज द्वितीय ने की। याद रखेंगे बिल्कुल। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ था। कौन था, विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव था। इसने, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। किसने की थी, ये पूछा जाता है। हरिकेली नामक जो संस्कृत नाटक है उसकी रचना किसने की थी, तो आप बताएंगे चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिसको विशलदेव भी कहा जाता है। याद रखेंगे बिल्कुल। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। क्या लिखा था, ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। याद रखेंगे बिल्कुल। पृथ्वीराज थर्ड इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय, जिसको क्या कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। इस नाम से आपको याद होगा। राज कभी था, कौन था, चंद्रवरदाई। ठीक है, चंद्रवरदाई ने क्या लिखा था, तो आप बताएंगे पृथ्वीराज रासो लिखी थी। क्या लिखी थी, पृथ्वीराज रासो लिखी थी, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, रणथंबोर के जैन मंदिर का शिखर जो है पृथ्वीराज थर्ड ने बनवाया था। तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में
कब हुआ था? 1191 में हुआ था। एग्जाम में पूछा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1151 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के बीच और गौरी के बीच। किसके हुआ? मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में हुआ। किस किस के बीच हुआ? गौरी के और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी और गौरी जीत गया था। ठीक है। चौहान वंश से इतना याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों परमार वंश के बारे में। किसके बारे में? परमार वंश के। ये दोस्तों जितने भी वंश है ना, ये सब राजपूत वंश है, चाहे वो गुर्जर प्रतिहार वंश हो, गैडवाल वंश हो, चौहान वंश हो, परमार वंश हो, चंदेल वंश हो, ये सब क्या है? राजपूत वंश। ठीक है, ये सब उन्हीं में आते हैं। परमार वंश के संस्थापक कौन है? तो आप बताएंगे उपेंद्र राजा। कौन है? उपेंद्र राजा। ठीक है। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। क्या थी? धारा नगरी थी। ठीक है, याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि धारा नगरी किसका प्राचीन नाम है। धारा नगरी किसका प्राचीन नाम है? तो आप बताएंगे उज्जैन का प्राचीन नाम है धारा नगरी। किसका नाम है? उज्जैन का प्राचीन नाम है धारा नगरी। ठीक है। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? राजा भोज था। एक तो था राजा महिर। क्या था? राजा महिर भोज। वो किसके थे? वो आप बताएंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के थे। लेकिन जो राजा भोज थे वो क्या थे? परमार वंश के शासक थे। ठीक है। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। क्या करवाया? भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था। किसने? कौन था? राजा भोज। राजा भोज ने किसकी उपाधि धारण की? तो आप बताएंगे कविराज की। किसकी उपाधि धारण की? कविराज की। ठीक है। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। बाकी आपको याद नहीं रखना। ठीक है, इतना याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको याद रखनी है। भोजपुर नामक झील का निर्माण किसने कराया? राजा भोज ने कराया। किस वंश के थे? परमार वंश के थे। ठीक है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती भी था दोस्तों, लेकिन धारा नगरी भी था। क्या था? धारा नगरी भी था। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। अब जान लेते हैं दोस्तों चंदेल वंश के बारे में, चंदेल डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, पृथ्वीराज साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। किसके? पृथ्वीराज, जो गुर्जर पृथ्वीराज वंश थे उनके साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश जो है उसका उदय हुआ। ठीक है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? तो आप बताएंगे जेजाकू भक्ति था। क्या था? जेजाकू भुक्ति था। चंदेल वंश का शासक ननुक था। कौन था? चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? नुनुक था। क्या था? नुनुक था। एग्जाम में पूछा जाता है। चंदेल वंश का शासक कौन था? नुनुक था। ठीक है। इसकी राजधानी खजुराहो थी। क्या थी? खजुराहो थी। खजुराहो कहाँ पर है? आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर कितने फेमस है और वो किसने बनवाए? चंदेल शासकों ने ही बनवाए। कौन से? खजुराहो के मंदिरों का। ठीक है। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर थी, जो कि वर्तमान में क्या कहा जाता है? उसको महोबा कहा जाता है। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। क्या की थी? कालिंजर से खजुराहो में अपनी जो राजधानी है वो स्थानांतरित की थी। ठीक है। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? यशोवर्मन था। कौन था? यशोवर्मन था। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर पृथ्वीराज राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। देखिए आपके सामने एक इमेज दिख रही है मंदिर की, ये खजुराहो का मंदिर है और जो कि कौन सा मंदिर है? कंदरिया का महादेव मंदिर है। कौन सा मंदिर है? कंदरिया का महादेव मंदिर है। काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। धंग ने जिन्नानाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। ये पूछा जाता है कि वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो आप बताएंगे किसने कराया? धंग ने कराया। चंदेल शासक धंग ने कराया। ठीक है। कंदरिया महादेव का भी पूछा जाता है। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा 1999 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1999 ईस्वी में किया गया। ठीक है। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग दिया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये नीचे इमेज आपको दी हुई है कंदरिया महादेव मंदिर की। ठीक है। चंदेल शासक से इतना याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल। अंतिम जो शासक है, अंतिम जो वंश है राजपूत, उसके बारे में जान लेते हैं और वो है सोलंकी वंश, जिसको क्या कहा जाता है? गुजरात के चालुक्य शासक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुजरात के चालुक्य शासक भी कहा जाता है। ठीक है। ये राजपूत वंश के अंतिम वंश है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम था। कौन था? मूलराज प्रथम था। एग्जाम में पूछा जाता है। सोलंकी वंश का जो संस्थापक था
वो कौन था? तो आप बताएंगे मूलराज प्रथम था। कौन था? मूलराज प्रथम था। ठीक है। इनकी राजधानी क्या थी? तो आप बताएंगे अनिलवाड़ थी। क्या थी? अनिलवाड़ थी। ठीक है। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? तो मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। याद रखेंगे। भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। काफी इंपॉर्टेंट है। भीम जो प्रथम है वो किस वंश से संबंधित है? तो आप बताएंगे सोलंकी वंश से संबंधित है। ठीक है। इसी के समय क्या हुआ? मोहम्मद गजनी ने जो सोमनाथ का मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में, जो कि काफी फेमस मंदिर है। कहाँ का दोस्तों? काफी फेमस मंदिर है जो कि गुजरात में। ठीक है। उसने आक्रमण किया था। किसने? मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पे। ठीक है। भीम प्रथम के सामंत विमल आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। क्या बनवाया? प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। जैन मंदिर कहाँ पर है? तो आप बताएंगे राजस्थान में। कहाँ पर है? प्रसिद्ध जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो है राजस्थान में। आपको नीचे इमेज दिख रही है? बिल्कुल दिख रही होगी। यही है प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो किसने बनवाया? भीम प्रथम के सामंत विमल ने बनवाया था। ठीक है। राजस्थान में, ये याद रखेंगे। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह था। कौन था? जयसिंह सिद्धराज था। ठीक है। याद रखेंगे। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। कहाँ था? जयसिद्ध के दरबार में था। ठीक है। याद रखेंगे। माउंट आबू पर्वत जो कि राजस्थान में पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोई मूर्तियों की स्थापना की। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? सोलंकी वंश के संस्थापक कौन है? तो आप बताएंगे मूलराज प्रथम है। कौन है? मूलराज प्रथम है। ठीक है। सोलंकी वंश की राजधानी क्या थी? तो आप बताएंगे अनिलवाड़ थी। क्या थी? अनिलवाड़ थी। ठीक है। भीम प्रथम किस वंश का शासक था? सोलंकी वंश का शासक था। सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया? भीम प्रथम का जो सावंत था विमल। कहां पर बनवाया? राजस्थान में आबू पर्वत पर। ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना। ठीक है। ये दोस्तों क्या हुआ? आज हमारी क्या होती है दोस्तों? आज हमारी एंसेंट हिस्ट्री की खत्म होती है। आज हमारी एंसेंट हिस्ट्री की लास्ट क्लास है। ठीक है। अगली क्लास में हम मिडेवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए एंसेंट हिस्ट्री का नंबर 1 क्लास से लेके 19 क्लासों तक का सफर कैसा रहा। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी क्लासेस अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। यदि आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है। वहां जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसके बाद पीडीएफ को डाउनलोड करना और अपने हाथों से नोट्स अवश्य बनाना। जब तक दोस्तों आप अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको चीजें कम समझ में आएंगी। जिस दिन आप अपने हाथों से नोट्स बनाने लगेंगे ना दोस्तों, तो आप यकीन मानिए आधी से ज्यादा चीजें आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं अपने हाथों से नोट्स अवश्य बनाइए। एंसेंट हिस्ट्री हमारी आज कंप्लीट होती है। अगली क्लास में हम मिडेवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे। जिस तरह हमने एंसेंट हिस्ट्री को पढ़ा, ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल डिटेल वाइज हमने जाना है इनको, ऐसे ही हम मिडेवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपने सारी एंसेंट हिस्ट्री की क्लासेस देख ली होंगी। ठीक है। नहीं देखी तो एक बार फिर से देख लेना, प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाना और पूरी एंसेंट हिस्ट्री को देख लेना। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक किस्त के साथ, एक नई हिस्ट्री के, मिडेवल हिस्ट्री के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।